सब्र का फल मीठा होता है, बट ज़्यादा सब्र करने से फल ख़राब भी हो जाता है। हेलो एवरीवन। तो अभी तक CGL एग्ज़ाम का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो किसी को कुछ नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या पैटर्न आएगा, क्या कैसे क्वेश्चन आएंगे, किसी को नहीं पता। एवरीथिंग इज़ अनसर्टेन। सो बेसिकली जो मेरा री एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 13 का, उसको एनालिसिस करके मेरी जो कमियां थी उनको ऑब्ज़र्व करके मैंने अपना स्टडी प्लान बनाया है। हफ्ते 10 दिन जितने भी दिन में एग्ज़ाम होगा, हम हफ्ते पहले तो एग्ज़ाम सिटी आ जानी चाहिए। सो 1 वीक के बाद ही होगा एग्ज़ाम। तो अभी डेट फिक्स नहीं है, किसी को नहीं पता कब होगा। एग्ज़ाम जब भी होगा हमें अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, प्रिपेयर रहना है, एग्ज़ाम चाहे कभी भी हो, क्योंकि एकदम से सरप्राइज़ मिलने वाला है। सब्जेक्ट वाइज मैंने स्टडी प्लान बनाया है कि कौन से सब्जेक्ट में मेरी क्या कमियां रह गई। अगर इसी लेवल का आता है जैसा फेज़ 13 का री एग्ज़ाम हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना स्टडी रूटीन बनाया है। बाकी अगर कोई सरप्राइज़ मिलेगा CGL में भी देखने को, तो वो सबके लिए ही होगा। तो मैं अपना स्टडी प्लान बता रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में मैंने एनालिसिस भी बताया था। मैथ्स में 20 क्वेश्चन तो ऐसे थे, बिल्कुल TCS पैटर्न पे ही था मैथ्स। तो 20 क्वेश्चन तो वेरी इजी थे, हम 1 गो में उसको कर सकते हैं अटैम्प्ट। बाकी जो 5 क्वेश्चन बच गए तो हो जाता वो भी, अगर आपको बेसिक्स पता है, कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन हो जाएंगे, बट कैलकुलेटिव है। अभी मैं क्वेश्चंस पे ध्यान दे रही हूँ जो कैलकुलेटिव हैं। तो इसके लिए मेरे पास राकेश यादव सर की ये बुक है जो मैंने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है। तो इसमें जो हार्ड क्वेश्चन है, जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, उनकी मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ यहाँ से। इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर मॉक भी दे रही हूँ, यहीं से प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं पूरा मॉक नहीं देती, मैथ सेक्शन एंड GS सेक्शन ही अटैम्प्ट करती हूँ। ये मैंने कर लिए हैं, बट अब मैं दोबारा से इनको लगाऊंगी। पहले जो मेरे को क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगते थे या जो मेरे गलत हो जाते थे, उनको मैं दोबारा से देख रही हूँ, और जो कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता उनको मैं राइट डाउन कर रही हूँ। मॉक की मैंने अलग से नोटबुक लगा रखी है, वहाँ पे मैंने उसको रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो फेज़ 13 से पहले जैसे 2023 में एग्ज़ाम एक दिन में 4 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ था, तो वो मैं एक दिन में लगा लेती थी, तो 100 क्वेश्चन हो जाते थे। बट अभी जैसे 2024 में 3 शिफ्ट में हुआ था, तो मैं 2 दिन के मॉक यानी 6 शिफ्ट कर लेती हूँ, जिससे 150 क्वेश्चन मेरे एक दिन में हो जाते हैं। और जो मैंने नोट्स बना रखे हैं वहाँ से मैं डेली के 1-2 चैप्टर रिवाइज़ कर लेती हूँ। तो अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो फेज़ 13 में मेरा जो इंग्लिश में कमियाँ लगी मेरे को वोकैब में लगी। वोकैब थोड़ी सी मतलब अच्छी लेवल की पूछ रखी थी, तो वोकैब के लिए मैं शुरू से ही ब्लैक बुक यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ से मैं सबसे पहले सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कर रही हूँ, और ये मैंने कोई फिक्स नहीं कर रखी कि आज मेरे को 100 करने हैं, 200 करने हैं। जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर सकती हूँ उतने कर रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसा कोई टाइम फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब जितना हो पाएगा उतना करना है। एंड ग्रामर के लिए मैं अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का यूज़ कर रही हूँ। नीतू मैम की जो बुक है वॉल्यूम 1, उसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया है। अब ये बुक मेरे पास थी जिसका मैंने एक ही बार रिवीजन किया था। इसमें टोटल 14 चैप्टर्स हैं ग्रामर के। डेली 1 या 2 जितने मेरे से हो जाते हैं वो करती हूँ। एंड इसमें 450 के लगभग सेट हैं, प्रैक्टिस सेट। वो 10 सेट मैं डेली के अभी वो कर रही हूँ। इसमें हर सेट में अप्रोक्स 10 से 15 क्वेश्चन हैं, और उनके आंसर भी दे रखे हैं विद एक्सप्लेनेशन, और बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसमें। फेज़ 13 के एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स TCS बेस्ड ही थे एक्सेप्ट GK। GK के लिए मैं पहले ल्यूशन पढ़ती थी, और अब भी मैं ल्यूशन ही कर रही हूँ, क्योंकि GK में ना कुछ पता नहीं है, कहाँ से क्या आएगा, क्या पूछ लेंगे, कुछ भी नहीं पता, और बिल्कुल डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रखे थे। ल्यूशन ही कर रही हूँ मैं अभी उसके लिए। और इसके अलावा जो परमार सर की स्टेनो के जो क्वेश्चन आए हुए थे उनकी वीडियोस करवाई हैं सर ने। मैंने वो किए हैं, और बस वही किए हैं। और करंट अफेयर्स 2024 के लगभग मैंने 5 से 6 बार वीडियो से रिवाइज कर चुकी हूँ।
और अभी भी मैं डेली की 1-2 वीडियोस वो ही देख रही हूँ, क्योंकि करंट अफेयर्स के 5 से 6 क्वेश्चन तो मेरे को याद हैं। 5 से 6 क्वेश्चन तो थे ही करंट अफेयर्स के, तो अच्छी करंट अफेयर्स भी आ रही है। तो अब बात करते हैं रीजनिंग की। अगर फेज़ 13 री एग्ज़ाम जैसा ही लेवल आता है तो रीजनिंग में ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीवियस ईयर जैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर सीरीज है वो पहले भी अगर आपको सीरीज समझ में आ रही है तो आप कर दोगे, तो अभी भी ऐसा ही था। मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ दिए नंबर सीरीज़ के, क्योंकि मेरे को नहीं आए थे। सो नंबर सीरीज़ मैं देख के जाऊँगी ज़रूर। सो अभी जितने भी दिन बचे हैं CGL के लिए, मैं यही स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाली हूँ। आपकी भी जो कमियां हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने जो स्टडी प्लान बनाया है, मैं जो कर रही हूँ वो आप करिए, बिल्कुल नहीं। आपको जो कमियां लगती हैं उनको आप ऑब्ज़र्व कीजिए हर सब्जेक्ट वाइज कि मेरी क्या कमियां हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी प्लान बनाइए। बाकी जिन लोगों को देखना है कि फेज़ 13 री एग्ज़ाम का कैसा लेवल था, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और मेरी उस वीडियो को इतना लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए थैंक यू। अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि बिना सिलेक्शन लिए ज्ञान दे रही है, तो भाई हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, आप लोगों को मैं कुछ ज्ञान नहीं दे रही। अगर आपको एडवाइस लेनी है तो ले, वरना मैं खुद बोल रही हूँ मेरी वीडियो मत देखो, ठीक है? आपको जो करना है करो, बट फालतू का कमेंट सेक्शन में आके ज्ञान मत बांटो। पिछली वीडियो में लगभग 200 लोगों ने कमेंट्स किया था, जिसमें से ओनली 2 कमेंट्स ऐसे थे जो नेगेटिव थे। मैं उनका भी दोष नहीं मानती, क्योंकि ऐसे लोगों की ना आदत होती है कि हर एक के कमेंट सेक्शन में जाके नेगेटिविटी फैलाना। इसमें उन लोगों का भी दोष नहीं है, क्योंकि उनकी थिंकिंग ऐसी हो गई है, कुछ पॉजिटिविटी उनके अंदर बची ही नहीं है। सो ऐसे लोगों को मैं बोलना चाहूँगी गेट वेल सून। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो दूसरे लोगों को शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। सो थैंक यू फॉर द वीडियो। बाय।